इस चैप्टर में बात करने वाले किसकी, एडमिशन ऑफ पार्टनर। अभी मैंने आपको रीजन बताया, देखो एडमिशन का रीजन क्या है, क्यों किया जाता है एडमिशन। हाँ, जब जरूरत हो रही है यहाँ पर किसकी, कैपिटल की। जब कैपिटल नीडेड है, की जरूरत है भाई बिजनेस को एक्सपांड करना है ना, बिजनेस को कैपिटल चाहिए, तब क्या किया जाता है, न्यू पार्टनर बिजनेस में ऐड किया जा रहा है, दैट वी कैन से एडमिशन ऑफ पार्टनर। अभी जब बिजनेस में नया पार्टनर आ गया, अभी मान लो बिजनेस में पार्टनर आ गया, पहले दो लोग थे ए और बी, इनका बिजनेस चल रहा था, ये दोनों जो थे अपना हिस्सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली शेयर कर रहे थे 1:1। अभी इनके बीच में एंटर हुआ सी। ओके, अभी ए बी एंड सी तीन पार्टनर हो गए, ए और बी अभी तीन पार्टनर हो गए, इनके बीच में न्यू पार्टनर क्या हुआ, ऐड हो गया। एडमिशन की बात कर रहे हैं, नया पार्टनर इनके बीच में ऐड हुआ। अभी क्या क्या चीजें बदल रही है, देखो जब कोई न्यू पार्टनर ऐड हो रहा है तो बिजनेस में क्या क्या चेंज हो रहा है। सबसे पहला तो ये चेंज हो रहा है कि भाई इनका रेशो चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पहले जो रेशो था ये दोनों इक्वल कर रहे थे 1:1, अभी तीसरा नया आया तो ये इनको डिसाइड करना पड़ेगा ना। हाँ, अभी पहले जो प्रॉफिट था या लॉस था वो दो लोगों में बट रहा था, अभी जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा उसके तीन हिस्से हो रहे, तो वो कितना रेशो होना चाहिए, इनके बीच में क्या बनाया जाएगा, एक एग्रीमेंट बनाया जाएगा। मतलब क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, सबसे पहले तो डीड बना रही है, डीड में क्या डिसाइड किया जा रहा है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा। तो ये बता रहे हैं कि चलो 1:2:3 ऐसे कुछ, या फिर 3:2:1 ऐसे हम लोग पकड़ लेते, ये नया है इसको थोड़ा कम देते, 3:2:1 ऐसे इन्होंने क्या कर लिया, रेशो बना लिया कि ये इनका हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चलो ये बात तो समझ में आ रही है कि रेशो में चेंज हो रहा है। और एक चीज हो रही है, क्या क्या हो रहा है, थोड़ा सोचो। जब पहले जो चीज थी वो दो लोगों में जा रहे थे, तो जो भी प्रॉफिट है लॉस है, अभी प्रॉफिट लॉस कितने लोगों में जा रहा है, तीन लोगों में। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है, पुराने अभी देखो जो पहले वाले थे ना, इनको कहा जाता है ओल्ड पार्टनर, इनको कहा जाता है। और जो नया आया ना, ये नया आया, इसको बोलेंगे न्यू पार्टनर। ये कौन रहा, न्यू पार्टनर। अभी न्यू पार्टनर खाली हाथ नहीं आएगा, हाँ नया आ रहा है तो अपने साथ शगुन लेकर आना है, किसका, कैपिटल का। ये खाली हाथ नहीं आएगा, इसको लेंगे नहीं अगर खाली हाथ आ रहा है, जा तू निकल। हाँ, ये अपने साथ क्या लेकर आएगा रे, कैपिटल लेकर आएगा। अभी ये कैपिटल जो लेकर आ रहा है ना, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कैश में या फिर काइंड में। ओके, कैश लेकर आया, ओके, या फिर काइंड यानी कि असेट के फॉर्म में, कोई भी असेट के फॉर्म में अगर ला रहा है तो वो भी लेकर आ सकता है। तो अपने साथ वो कैपिटल और गुडविल भी लेकर आता है। आगे गुडविल वाला टर्म सीखेंगे तब बताऊंगी, अपने साथ गुडविल भी लेकर आता है। अभी बात क्या हो रही है, देखो जब पहले दो लोग थे तो जो भी प्रॉफिट लॉस दो लोगों में जा रहा है, अभी तीन आ गए ना, तो जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो तीनों में बट रहा है। तो ये ओल्ड वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो जरा। अभी हम लोग मान लो कि ओल्ड पार्टनर है, आप क्या सोचोगे, पहले जो भी मिल रहा था, मान लो 1 लाख प्रॉफिट हो रहा है, हाँ कंसिडर करते 1 लाख रुपए जो मिल रहे पहले दो लोगों में जा रहे, 50-50 हज़ार गए, लेकिन अभी 1 लाख तीनों में जा रहे, हिस्सा कम हुआ ना, किसका, ओल्ड पार्टनर का। ओल्ड पार्टनर को अभी कम पैसा मिला कि नहीं, तो मतलब यहाँ पर ओल्ड पार्टनर को क्या करना पड़ रहा है, सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। देखो ना बेचारों को क्या क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ रहा है, सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है ना। क्यों, नया बंदा आ गया है तो इसलिए जो अभी रेशो चेंज हो गया, रेशो चेंज हुआ तो दैट्स व्हाई इनको क्या करना पड़ रहा है, सैक्रिफाइस। कभी सैक्रिफाइस हो सकता है, कभी गेन भी हो सकता है। हाँ, मतलब पहले रेशो देखो 1 था अभी 3 हो गया, शायद ऐसे भी हो सकता है। हाँ, तो सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, किससे, ओल्ड पार्टनर को यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, सैक्रिफाइस। तो जब सैक्रिफाइस करना पड़ता है तो उसका रेशो निकाला जाएगा, एंड दैट वी कॉल्ड एज अ सैक्रिफाइस रेशो। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, सैक्रिफाइस रेशो निकालना है। जब इनका रेशो नया पार्टनर ऐड हुआ तो हम लोग ने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाला, इसको हम लोग बोलेंगे न्यू रेशो।
क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही है, नया रेशो निकालना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस रेशो निकालना पड़ रहा है, या फिर अगर किसी को गेन हुआ तो गेन रेशो निकालना पड़ेगा। तो इस तरह के रेशोज हमें यहाँ पर क्या करने हैं, निकालने हैं, कैलकुलेट करने हैं। ओके हाँ। ऑल्सो इसमें और एक बात होती है, जो गुडविल होता है ना, गुडविल का वैल्यूएशन, तो गुडविल का वैल्यूएशन तभी होता है जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। गुडविल का वैल्यूएशन तभी होगा जब रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जा रहा है, अदरवाइज गुडविल का वैल्यूएशन नहीं। एक तो गुडविल 2 ही बार कैलकुलेट किया जाता है, एक तो जब वो परचेस्ड किया गया है तभी, या फिर वो रिकॉन्स्टिट्यूशन अगर बिजनेस में हो रहा है तभी गुडविल का वैल्यूएशन होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पर हमें इस चैप्टर में ये भी सीखना है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को कैलकुलेट करना कैसे है वो भी सीखेंगे। ओके ऑल्सो इसमें गुडविल के मेथड्स है, जैसे कि सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये मेथड सीखेंगे, गुडविल की ट्रीटमेंट सीखेंगे। और इस चैप्टर में हमें आगे जाकर सीखना है कि अकाउंटिंग कैसे होगी। हाँ, क्योंकि एडमिशन नया पार्टनर आ रहा है तो अभी अकाउंटिंग कैसे होगी। तो यहाँ पर जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्योंकि चेंज हुआ ना बिजनेस में, रिकॉन्स्टिट्यूशन होना, चेंज हुआ बिजनेस में, चेंज हुआ तो वापस रीवैल्यूएशन किया जा रहा है। वापस से क्या किया जा रहा है, रिवैल्यूएशन। जो फर्म के असेट्स है, जो फर्म के लायबिलिटीज है, इन सभी का वापस क्या किया जा रहा है, रिवैल्यूएशन, वापस से कैलकुलेट करना। अभी हम लोग ऑलरेडी असेट लिख रहे थे, उनकी वैल्यू लिख रहे थे, लायबिलिटीज लिख रहे हैं, उसकी वैल्यू लिख रहे हैं, लेकिन जब चेंजेस आ रहे हैं ना बिजनेस में, जब बिजनेस रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो वापस से असेट्स लायबिलिटीज को क्या किया जाता है, रीवैल्यूएशन यहां पर किया जाएगा। रीवैल्यूएशन किसका किया जाएगा, असेट्स एंड लायबिलिटीज का यहां पर रीवैल्यूएशन किया जाएगा। वहां पर देखना है कि पहले असेट कितने की थी, अभी कितने की हुई है ना, वैल्यूएशन उसका कितना चेंज हुआ। तो दो चीजें हो सकती है, एक तो असेट बढ़ सकती है या फिर असेट कम। उसी तरह से लायबिलिटी में भी वही हो सकता है, एक तो लायबिलिटी बढ़ सकती है या फिर लायबिलिटी कम हो सकती है। तो जो भी असेट्स लायबिलिटीज में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो रीवैल्यूएशन हो रहा है, उसके लिए यहाँ पर सेपरेट अकाउंट बनेगा, इसमें सेपरेट अकाउंट बनाया जाएगा, एंड दैट अकाउंट इज कॉल्ड एज रीवैल्यूएशन अकाउंट। वो कौन सा अकाउंट रहेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी इसे कहा जाता है। अभी ये कैसे प्रिपेयर करना है, इसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, आगे सीखेंगे हम लोग। मैं जस्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ। ऑल्सो इस चैप्टर में हम लोग आगे जाके ये भी देखेंगे कि प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस के ट्रीटमेंट क्या हो गए। अभी आप बोलेंगे ये क्या है क्योंकि बिजनेस में नया पार्टनर जो एंटर कर रहा है ना, अभी देखो फॉर एग्जांपल अपना अकाउंटिंग ईयर क्या है रे, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये अपना अकाउंटिंग ईयर है। हम लोग अप्रैल से लेकर मार्च तक का अकाउंटिंग करेंगे। अभी ऐसे तो नहीं होगा ना, बिजनेस एडमिशन 1 अप्रैल को ही होगा, वो देख कर आएगा हाँ अप्रैल है चलो अभी एडमिशन करा लेते हैं, ऐसे नहीं ना, राइट। तो बीच में कहीं पर भी पार्टनर आ सकता है। हाँ, तो जब ऐसे होगा, अभी जनरली आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे तो नहीं दिया है, बीच में आया हुआ CBSE में होता है, ओके, HSC में नहीं होता। हाँ, यहाँ पर काफ़ी आसान करके रखा है, 1 अप्रैल को ही एडमिट करते हो ठीक है। तो फिर ये एक आपको आसानी है, यहाँ पर बीच में पार्टनर ऐड नहीं हो रहा है। लेकिन अगर पार्टनर का जब एडमिशन हो रहा है, न्यू पार्टनर जब बिजनेस में एंटर कर रहा है, तब यहाँ पर ऐसा तो नहीं ना कि वो डेट देख के आया है ना, बीच में कभी भी रियलिटी में बीच में कहीं पर भी आ सकता है। तो यहाँ पर हिसाब किताब देखना पड़ेगा ना रे, मतलब अभी तक जो बिजनेस है वो बिजनेस कौन लोग करते आए, ओल्ड पार्टनर किया, और ये नया वाला तो अभी अभी आया है ना, राइट। ओल्ड पार्टनर ने बिजनेस किया, A B बिजनेस कर रहे थे, ये C अभी अभी एंटर हुआ, तो जो भी इतने दिनों का मतलब अभी तक जो बिजनेस किया है उसमें से जो भी प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, उसमें जो भी असेट्स है लायबिलिटीज है, उसमें जो भी उन्होंने रिजर्व अपने लिए बना कर रखे हैं, वो सब किसके, ओल्ड पार्टनर के ना। तो उनको उनका देना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन, उनको देना पड़ेगा ना। नया पार्टनर तो अभी आया है, फिर अभी जब नया पार्टनर जब से आया उसके आगे का जो भी रहेगा फिर वो तीनों में बटेगा, राइट। फिर वो तीनों में, न्यू पार्टनर में, ऑल पार्टनर्स में फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन पहले का जो भी हिसाब किताब है वहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा ना, नहीं।
तो इसलिए जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे, उसका भी हिसाब किताब लगाना है हमें। वो भी बात हम लोग सीखेंगे इसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर में। ऑल्सो कैपिटल के एडजस्टमेंट, कि नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो आपके बुक में पेज नंबर 125 पे आपको दे रखा है मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, क्या दिया है, क्या कहा है, लेट्स सी, चेक कर लेते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, चेंज, है ना, चेंज इन द फॉर्म ऑफ अ पार्टनरशिप। सो देयर इज अ चेंज इन एग्रीमेंट, डिस्कस किया हम लोग ने, चेंज किस में हो रहा है, एग्रीमेंट में भी चेंज हो रहा है अमॉन्ग द पार्टनर्स, विच लीड्स टू चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स, चेंज इन द प्रॉफिट एंड लॉसेस। ऑल्सो चेंज कहाँ पर हो रहा है, उनके प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी चेंज हो रहा है। चेंज इन द पार्टनरशिप में टेक द फॉलोइंग फॉर्म्स। अभी जो पार्टनरशिप में चेंज हो रहा है ना, कौन से फॉर्म में चेंज हो रहा है हमें दे रखा है, देखो कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, कि पहले तो एक चेंज इन प्रॉफिट हो सकता है, मैंने बोला आपको कि प्रॉफिट में भी चेंज हो सकता है, पहले इक्वल ले रहे थे अभी चेंज कर लिया, तो अब क्या हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ। जैसे कि पार्टनर ऑफ अ फर्म में डिसाइड टू चेंज देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इफ any one partner purchases or share of profit from another partner and the old partnership agreement stands terminated and the new agreement come into force stating the new profit sharing ratio। मतलब यहाँ पर वो रेशो बदलना चाहते, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ए और बी पार्टनर है, 1:1 इनका रेशो है, और नया पार्टनर सी ऐड हुआ, या फिर ए और बी है, सी ऐड भी नहीं हुआ, मान लो दोनों ही है, लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं भाई बहुत हो गया, इक्वल मैं बहुत काम करता हूँ, रेशो बदलना चाहिए। ओके, तब फिर ऐसे भी हो सकता है, ओल्ड रेशो बदलो, जो एग्जिस्टिंग रेशो है इसको चेंज करो और नया रेशो बनाओ, नया रेशो बनाओ मतलब नया एग्रीमेंट बनाओ। तो तब भी बिजनेस में क्या हुआ, चेंज आया, तब भी क्या हो रही है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब हो रहा है, एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल गया तब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, ऑल्सो एडमिशन हुआ तब रिकॉन्स्टिट्यूशन, डेथ हुआ, रिटायरमेंट हुआ तब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होना तब भी क्या हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, चेंज इन प्रॉफिट। अभी एडमिशन की बात कर रहे थे हम लोग, when the new partner is admitted into the business, okay, and it brings capital, his share of goodwill, so old partner have to sacrifice, कि नया पार्टनर जब बिजनेस में आ रहा है ना तो अपने साथ कैपिटल लेकर आना है, ऑल्सो गुडविल लेकर आ रहा है, और फिर पुराने पार्टनर को वहाँ क्या करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फॉर न्यू पार्टनर। सो द पार्टनरशिप एग्रीमेंट यहाँ पर क्या हुए, चेंज हुए, तो इसकी वजह से भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, चेंजेस आ रहा है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर दिया है, देखो कि इफ पार्टनर इज रिटायरिंग फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, कि पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है, बिजनेस में से रिटायरमेंट ले रहा है, तो अगेन वहाँ पर जो भी शेयर रहेगा, अभी देखो पार्टनर मान लो ABC 3 पार्टनर है, सी हो गया रिटायरमेंट, तो जितने दिन वो बिजनेस में है उतने दिन का हिस्सा उसको देना पड़ेगा ना, उसका जो भी हिस्सा बन रहा है, उसका जो भी प्रॉफिट बन रहा है, जो भी लॉस बन रहा है, जो भी उसका हिस्से का है वो हमें उसे देना पड़ेगा, राइट। ऑल्सो रिटायर हो रहा है तो उसका जो भी शेयर है वहाँ पर अगेन वो चला गया, तो इन दोनों को वापस से उनका शेयर निकालना है, न्यू रेशो निकालना है, तो ये भी चीज़ें वहाँ पर हो रही है जब रिटायरमेंट हो रहा है। तो सो ओल्ड पार्टनर विल गेन, ओल्ड पार्टनर को ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, गेन होगा, क्योंकि पहले जो 3-4 लोगों में जा रहा था अभी वो चले गए, तो अभी कम पार्टनर बच गए, राइट। मतलब 3 पार्टनर थे, सी चला गया, अभी 2 ही बचे, तो शेयर दोनों में ही जा रहा है, तो वहाँ पर रिटायरमेंट के वक्त क्या होता है, गेन। एडमिशन के वक्त क्या हो रहा है, सैक्रिफाइस। रिटायरमेंट के वक्त क्या हो रहा है, गेन हो रहा है ओल्ड पार्टनर को। तो ये गेन कैसा हो गया, इनका रेशो क्या निकलेगा, ये सारे चेंजेस रिकॉन्स्टिट्यूशन इसको बोलोगे आप। डेथ ऑफ पार्टनर हो सकती है, मतलब कि पार्टनर इज गोइंग टू आउट ऑफ द बिजनेस ड्यू टू डेथ, एंड फिर वहाँ पर क्या होगा, उसकी डेथ हो गई, तो ऐसा नहीं कि उसकी डेथ हो गई तो छोड़ दो उसको पैसा नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। उसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसका जो भी लीगल हेयर है, जो भी उसका एग्जीक्यूटिव है, उसको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि वो अब इतने दिन बिजनेस में था, उसने काम किया है, तो उसका जो भी हिस्सा है वो किसे दिया जाएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल हेयर एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटर, उसे दिया जाएगा। तो फिर वहाँ पर अगेन जो ओल्ड पार्टनर है उनको गेन हो रहा है,
राइट, और जो भी उनका हिस्सा है वो शेयर कर रहे हैं। तो ये क्या हो रही है बिजनेस में, चेंजेस आ रहे हैं, दिस इज व्हाट, रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होना, एडमिशन होना, रिटायरमेंट होना, डेथ होना, ये सब, इन सभी की वजह से क्या हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। समझे रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब हो रहा है और क्यों हो रहा है। अभी बात करते हैं किसकी, एडमिशन की, एडमिशन ऑफ पार्टनर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है, चलो देख दे डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, a person can be admitted as a new partner only with the consent of all existing partners unless otherwise agreed upon. So new partner will bring his share of goodwill and capital and enjoy the right of the share the future profits. अभी एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या, कि अगर बिजनेस में नया पार्टनर आ रहा है ना, तो इसके लिए ऑल पार्टनर्स की क्या होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए, परमिशन होनी चाहिए। ए बी दो पार्टनर है, तो बी बोल रहा है कि मैं मेरे फ्रेंड को बिजनेस में लेकर आ जाता हूँ, अच्छा खासा फ्रेंड है मेरा, मेरा करीबी दोस्त है, ऐसे वैसे उसको बिजनेस में लाना है, हम लोग साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे। बी ने सोचा और बिजनेस में लेकर आ गया, चलेगा क्या? इसको किसकी परमिशन चाहिए, ए के। रेस्ट ऑफ द पार्टनर जो बाकी के पार्टनर है उनकी भी कंसेंट होना जरूरी है। अगर ये नहीं चाहता ना कि नहीं वो नहीं आ सकता, तो वो नहीं आ सकता, राइट। अगर ये चाहता है ना, ये चाह रहा है कि हाँ उसको ले लो, ये भी चाह रहा है उसको ले लो, तो देन उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाकी के पार्टनर्स की कंसेंट होना, परमिशन होना जरूरी है। तो जब न्यू पार्टनर बिजनेस में ऐड हो रहा है विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, तब इसे कहा जाएगा एडमिशन ऑफ पार्टनर, तब इसे कहा जाएगा एडमिशन ऑफ पार्टनर। हाँ, अभी इस एडमिशन की ज़रूरत क्या है, इसकी नीड क्या है, ये भी डिस्कस किया हम लोग ने, बताया मैंने आपको इसकी ज़रूरत क्या है। जनरली न्यू पार्टनर कब एडमिट किया जाता है, जब बिजनेस को क्या करना है, एक्सपैंड करना है ना, जब बिजनेस को बड़ा करना है, एक्सपैंड करना है। सो द कैपिटल ये बिजनेस का बेस होता है, एज वेल एज टू यूज द स्किल्स ऑफ, ऑल्सो कैपिटल तो रीज़न है ही, और एक रीज़न क्या हो सकता है कि ए बी जो दोनों लोग हैं ये बिजनेस में कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास और स्किल्स है, जो बिजनेस को और अच्छे से लेकर जा सकता है, और इम्प्रूव करा सकता है, आगे लेकर जा सकता है, प्रॉफिट अर्न करा के दे सकता है, ऐसा स्किलफुल बंदा चाहिए। तो ये सोचेंगे कि हाँ ये बंदे के पास अच्छा स्किल है, इसको हम लोग बिजनेस में ले लेते हैं। तो ये भी रीज़न हो सकता है ना, बिजनेस को एक्सपांड करना, बिजनेस को में कैपिटल लाना, बिजनेस में स्किलफुल बंदा लेकर आना। दैट्स वाई क्या किया जा रहा है, न्यू पार्टनर को ऐड किया जा रहा है। सो ये एडमिशन की नीड है, दैट्स वाई एडमिशन ऑफ पार्टनर हो रहा है। ओके, ओवरऑल परफॉर्मेंस बिजनेस का बढ़ाना। अभी जब बिजनेस पार्टनर में आ रहा है तो खाली हाथ आ रहा है क्या, अपने साथ क्या लेकर आता है, कैपिटल प्लस गुडविल। कैपिटल प्लस क्या लेकर आ रहा है, वो गुडविल भी लेकर आता है। सो पर्पस ऑफ एडमिटिंग न्यू पार्टनर, इसका तो पर्पस यही है कि इंक्रीज द कैपिटल, बिजनेस को बड़ा करो, बिजनेस का कैपिटल बढ़ाओ, इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द पार्टनरशिप। एंड द न्यू पार्टनर कैन ब्रिंग द कैपिटल, कैसे ला सकता है वो, कैश में भी और काइंड में भी। ओके, एंड द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग द कैपिटल एज पर द टर्म्स इन द पार्टनरशिप डीड में जैसे कहा है ना, उनके टर्म्स के अकॉर्डिंग वो कैपिटल अपने साथ लेकर आएगा। सो इसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो रही है, अभी इसकी एंट्री कैसी बन रही है, देखो जब नया पार्टनर बिजनेस में क्या लेकर आ रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है, तो उसका हम लोग एंट्री कैसे करेंगे रे, जर्नल एंट्री पता है ना। तो बिजनेस में अगर कैपिटल लेकर आ रहा है नया पार्टनर, तो इसकी एंट्री कैसे होगी, जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, वह न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश टुवर्ड्स हिज कैपिटल, जब वो कैश में पैसा लेकर आ रहा है। तो इसके दो एस्पेक्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट, डबल एंट्री सिस्टम सीख रहे हैं ना हम लोग। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश इनटू द बिजनेस, जब नया पार्टनर क्या लेकर आ रहा है, कैश, कैपिटल जो है वो कैश के फॉर्म में लेकर आ रहा है। तो एक दो चीज़ें हो रही है, बिजनेस में कैश आई और बिजनेस का कैपिटल बढ़ गया, है ना। बिजनेस में क्या आ रही है, कैश आ रही है, और बिजनेस का कैपिटल वहाँ पर क्या हुआ, बढ़ गया ना। ये दो एस्पेक्ट इसके क्या निकल रहे, एक तो कैश आ रही है बिजनेस में, और बिजनेस का कैपिटल क्या हुआ, बढ़ रहा है, राइट। तो आपको अभी वो गोल्डन रूल याद होंगे, राइट।
Cash account is which type of account? This is real account. The rule of real account is debit what comes in, credit what goes out. Business के point of view से सोचना है, कैश क्या हो रही है, comes in हो रही है, इसको क्या देना है, डेबिट. कैपिटल इज द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस. कैपिटल यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. कौन लेकर आ रहा है, न्यू पार्टनर. न्यू पार्टनर पर्सन, गिवर है वो. हाँ, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, इसका पर्सनल का रूल क्या है, इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर. तो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, गिवर को क्रेडिट दे रहे. तो एंट्री क्या फॉर्म होगी इसकी, जब नया पार्टनर बिजनेस में पैसा लेकर आ रहा है ना, इसकी जर्नल एंट्री क्या बन रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू. कौन लेकर आया, ये कौन लेकर आया, न्यू पार्टनर लेकर आया. तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी न्यू पार्टनर है, सो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जितना पैसा लाया उतनी अमाउंट लिखनी है. सो ये उसकी एंट्री इस तरीके से होगी. एंट्री कैसे हो रही है समझ रहे हो, जब नया पार्टनर कैश लेकर आ रहा है तो एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल. चलो मान लो कैश नहीं ला रहा है, कैश की जगह असेट लेकर आ रहा है, काइंड में वो कैपिटल ला रहा है, तो असेट इज ऑल्सो रियल ना. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कैश की जगह क्या हुआ, असेट आ गई, तो एंट्री क्या बनी, असेट अकाउंट डेबिट टू. कौन लेकर आ रहा है, हाँ, तो अगेन एंट्री विल बी सेम, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. की असेट कोई बिल्डिंग लाया, मशीनरी लाया, कुछ लाया, फर्नीचर ये वो. हाँ, तो फिर असेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल इनटू द बिजनेस, तो उसकी ये एंट्री होगी. समझ गए, हाँ. ओके, अभी हम लोग बात करते हैं रेशो के. रेशो को समझ कर लेते. एक चीज हम लोग ने समझ कर ली कि जब नया पार्टनर, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो डीड में चेंजेस आ रहे हैं और रेशो में भी चेंजेस आ रहे हैं. तो अभी रेशो में किसमें न्यू पार्टनर ऐड हो रहा है तो इनका रेशो बदल गया ना. जैसे ए बी का पहला रेशो था 1:1, अभी ये बन गए ABC, तो इनका रेशो चेंज हो रहा है, राइट. तो अभी इनका न्यू रेशो आएगा. ये पुराना वाला हो गया क्योंकि नया बंदा आया तो सारी चीजें बदल गई, चेंजेस हुए. तो दिस रेशो इज कॉल्ड एज अ ओल्ड रेशो. इसको क्या बोलेंगे, ओल्ड. और जो नया निकलेगा वो क्या रहेगा, न्यू रेशो. जो नया निकालेंगे वो क्या रहेगा, न्यू रेशो रहेगा. तो ये न्यू रेशो कैसे निकाला जाता है, इसको कैसे निकाला जाएगा न्यू रेशो को. सो देयर इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट न्यू रेशो. अभी न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना, वो ध्यान में लो. As the new partner is admitted into the business, so profit sharing ratio of the existing partner will change. कि जो existing partner का ratio है वो क्या हो जाएगा, change होगा. And need to calculate, here we need to calculate the new profit sharing ratio. And this ratio is used to calculate, यहाँ पर goodwill के लिए काम में आता है, capital adjustment के लिए काम में आता है, और इन सभी के लिए हमें काम में आ रहा. तो इसको हमें calculate कैसे करना है. देखो अभी जब नया partner आएगा ना तो अपने साथ वो क्या लेकर आ रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है, गुडविल लेकर आ रहा है. तो न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है. न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है. अभी ये कैलकुलेट कैसा होगा, देखो जब आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है कि जब न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है ना तो कुछ हिस्सा, कुछ शेयर लेकर वो आता है. जब न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर कर रहा है ना तो वो कुछ अपना शेयर लेकर आता है. तो वो शेयर आपको लाइक बोला है कि 1/4 शेयर लेकर आया, 1/5 शेयर लेकर आया, हाफ शेयर लेकर आया, 1/3 शेयर लेकर आया. तो ऐसे आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है कि व्हेन न्यू पार्टनर इज एंटरिंग इनटू द बिजनेस, सो ही और शी ब्रिंग्स शेयर, है ना, उनके साथ वो क्या लेकर आ रहे, शेयर लेकर आ रहे, 1/4, 1/3, 1/5 इस तरीके से. तो हमें फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ध्यान देना है. न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे हम लोग, बैलेंस ऑफ 1 पहले निकालना है. पहले क्या निकालना है, बैलेंस ऑफ 1. अभी आप बोलोगे ये क्या है, देखो बैलेंस ऑफ 1. अज्यूम करके चलो कि पूरा इनका प्रॉफिट 1 इतना है, क्योंकि हमें रेशो निकालना है, हमें कुछ पता नहीं, रेशो पता है क्या, कुछ पता नहीं, निकालना है, राइट. तो मान के चलो 1 एज अ होल शेयर मानकर चलो कि कितना है, 1. तो बैलेंस ऑफ 1 निकालना है. बैलेंस ऑफ 1 निकालना है क्यों, क्योंकि ये नया वाले का शेयर कितना, 1/4. तो बचा कितना, जो भी बचा वो किसका,
ओल्ड का, जो बचा वो किसका, ओल्ड का। तो इसलिए हमें पहले क्या निकालना है, बैलेंस ऑफ 1। ये बैलेंस ऑफ 1 कैसे निकलेगा, बैलेंस ऑफ 1 कैसे निकलेगा, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। ध्यान में लो, हाँ, ये आपको हर एक क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, न्यू रेशो कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले निकालेंगे बैलेंस ऑफ 1। क्या निकालेंगे, सो इसका फॉर्मूला है बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो बचा जो रहेगा वो बैलेंस रहेगा। तो एक एग्जाम्पल के लिए मैं 1/4 लेकर चल रही हूँ समझने के लिए कि सी का शेयर कितना है, 1/4 इतना शेयर है। हाँ, तो बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर कितना, 1/4। तो 1/4 इसमें से आपको क्या करना है, माइनस करना है। अभी आपको, आपका मैथ्स अच्छा है तो आप कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर इतना दिमाग लगाने की। क्या करने का, 4 है, 4 में से ये 1 क्या करो, माइनस कर दो। हाँ, 4 में से इस 1 को माइनस कर दो तो क्या बचा, 3, और नीचे क्या है, आ गया आंसर। ज़्यादा कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा। हाँ, सीधा कैसे करना है, 1/4 है ना, इस 4 में से कितने माइनस करो आप, 1, ऊपर क्या आ गए फिर 3, और नीचे 4 का 4 वैसे। तो ये 3/4 क्या मिला आपको, दिस इज बैलेंस ऑफ 1। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, की टू कैलकुलेट बैलेंस ऑफ 1। न्यू रेशो कैलकुलेट करने के स्टेप्स क्या है, ध्यान में लो। न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट किया, पहले निकाला बैलेंस ऑफ 1। बैलेंस ऑफ 1 का फॉर्मूला इज 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ। हाँ, इसके बाद आपको निकालना है न्यू रेशो। इसके बाद निकालना है न्यू रेशो। सो इसका फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूला लगाकर निकालेंगे न्यू रेशो को। तो न्यू रेशो का फॉर्मूला इज व्हाट, ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ 1। फॉर्मूला इज व्हाट, ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ 1। ओल्ड तो आपके पास है ना, ओल्ड रेशो तो आपके पास ऑलरेडी है। न्यू कैलकुलेट करना है, और बैलेंस ऑफ 1 भी हम लोग ने निकाल लिया। तो जस्ट करना क्या है, ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ 1। तो ABCD जो भी है, A का ओल्ड रेशो क्या है, 1/2 में से 1 ना, मतलब 2, इनकी टोटल क्या है 2, इसमें से 1 किसका है, 1 का। वैसे ही 1/2 किसका है, B का। सो ओल्ड रेशो इज 1/2 इनटू बैलेंस ऑफ 1 इज 3/4। इसको कैलकुलेट करो, 3 1 जा 3, 2 4 जा 8, बन गया ये। B का देखो, B का ओल्ड रेशो इज 1/2 इंटू बैलेंस ऑफ 1 इज 3/4, आ गया 3/8। अभी C का कैसे निकालोगे, C नया पार्टनर, उसका भी तो न्यू रेशो बन रहा है ना, दोनों का थोड़ी है, न्यू रेशो तीनों का बनेगा। ABC जो नया पार्टनर है उसको भी तो रेशो मिलना है, उसको कैसे मिलेगा, ध्यान देना है। 8 में से 3 गए, किसको गए, 8 में से दूसरे 3 भी गए, किसको गए। अभी 8 में से कितना बचा, 8 में से 3 और 3 6 चले गए ना, कितना बचे, तो ये 2 किसको मिले, C को। समझे, 2 किसको मिले, C को। मतलब इनका जो रेशो अभी बन रहा है, रेशो क्या बन रहा है, 3:3:2। रेशो क्या बना, 3:3:2. So this is what, new ratio. So in this way we are going to calculate new ratio. Understood? समझे न्यू रेशो कैसे निकल रहा है। जब नया पार्टनर बिजनेस में एंटर कर रहा है तो उनका रेशो बदल जाएगा, ओल्ड रेशो नहीं रहेगा, न्यू बनेगा ना। तो न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करना है, आपको ये फॉर्मूलाज लगाकर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो आप निकालोगे बैलेंस ऑफ 1 एंड देन न्यू रेशो का फॉर्मूला। बैलेंस ऑफ 1 कैसे निकलता है, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, और न्यू रेशो का फॉर्मूला इज व्हाट, ओल्ड इनटू बैलेंस ऑफ 1। न्यू रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ 1। और इस तरीके से आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करना है। समझ गए न्यू रेशो कैसे निकालना है। ऐसे ही हम लोग आगे जाके ये भी सीखने वाले हैं कि सैक्रिफाइस रेशो कैसे कैलकुलेट किया जाता है।
गेन रेशो क्या होता है, ओके, गुडविल कैसे, और ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अपने करेंगे। आज जो जो हम लोग ने किया वो समझ में आया आपको? जैसे इंट्रोडक्शन किया हम लोग ने कि रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी कि चेंजेस आना, बिजनेस में चेंज होना, पार्टनरशिप में चेंज होना। अभी ये रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के रीज़न क्या हो सकते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल गया, चेंज हुआ, हाँ, एडमिशन हुआ, चेंज हो रहा है, डेथ हो रही है, रिटायरमेंट हो रही है, बिजनेस में चेंजेस आ रहे हैं। जब एडमिशन की बात की, एडमिशन में क्या हो रहा है कि जब नया पार्टनर बिजनेस में एंटर कर रहा है, ऐड हो रहा है, जब नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है तो अपने साथ क्या लेकर आ रहा है? कैपिटल लेकर आ रहा है, कैश में हो सकता है, काइंड में हो सकता है, ऑल्सो अपने साथ वो क्या लेकर आ रहा है? गुडविल लेकर आ रहा है। जब एडमिशन बनता है तो यहाँ पर हम लोग अकाउंट ओपन करते रीवैल्यू, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो असेट लाइबिलिटी कम ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए हमें रीवैल्यूएशन करना है और इसके लिए हम लोग रीवैल्यूएशन का अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। अगेन हम लोग ने सीखा कि जब नया पार्टनर बिजनेस में एंटर कर रहा है तो इनके रेशियोज बदल जाएंगे और न्यू रेशो हमें निकालना है। तो न्यू रेशो कैसे निकालना है? तो फॉर्मूला यूज करके बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर एंड न्यू रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ 1। ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, एमसीक्यू में भी आता है, ऑल्सो इस फॉर्मूला को आपको प्रॉब्लम में भी रेशो कैलकुलेट करते वक्त यूज करना है। ओके, जो जो हम लोग ने किया सब क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? तो इस चैप्टर में जो भी आगे का पार्ट है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।